हेलो बच्चों, आज मैं महाभारत की दूसरी कहानी सुनाती हूँ जिसमें मैं कर्ण के बारे में बताऊंगी। कर्ण का मूल नाम वसुसेन था। वह कुंती को उसकी कुमारी अवस्था में ही भगवान सूर्य के वरदान स्वरूप प्राप्त हुआ था, लेकिन कुंती ने लोक निंदा के डर से जन्म लेते ही उसका परित्याग कर दिया था। वसुसेन हस्तिनापुर के एक सारथी अधिरथ के हाथ लगा। अधिरथ और उसकी पत्नी राधा ने उसका अपने बेटे की भांति लाड़ प्यार से पालन पोषण किया। वसुसेन बड़ा होकर बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति बना। वह प्रतिदिन सुबह सूर्य देवता की पूजा करता था। जब तक वह सूर्य की किरणों से उसकी पीठ न जलने लगती, तब तक उसकी सूर्य वंदना जारी रहती। सारथी बनने में उसकी कोई रुचि नहीं थी। वह तो एक कुशल योद्धा बनना चाहता था, इसलिए उसने 16 वर्ष की आयु से ही धनुर्विद्या सीखना आरंभ कर दिया था। वसुसेन द्रोणाचार्य के पास शस्त्र विद्या की शिक्षा लेने के लिए गया था, पर द्रोणाचार्य ने उसे शस्त्र विद्या सिखाने से इनकार कर दिया। इसलिए वह परशुराम के पास शस्त्र विद्या सीखने के लिए गया। परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शस्त्र विद्या सिखाते थे। वसुसेन ने परशुराम को ब्राह्मण के रूप में अपना परिचय दिया, अतः परशुराम ने उसे शस्त्र विद्या सिखाने का फैसला लिया और इस तरह वह परशुराम का शिष्य बन के शस्त्र विद्या सीखने लगा। वसुसेन की ग्रहण शक्ति बहुत ही तेज थी, इससे परशुराम वसुसेन से बहुत प्रसन्न रहते थे। उन्होंने वसुसेन को ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने की विद्या भी सिखा दी। एक दिन परशुराम वसुसेन की गोद में सिर रखकर सो रहे थे। एकाएक उसकी जांघ में एक भौरे ने डंक मार दिया। फिर भी वह बिना हिला डुले उसी तरह बैठा रहा। भौरा उसकी जांघ को अधिक से अधिक कुरेदने लगा। वसुसेन की जांघ से खून बहने लगा, पर गुरु की नींद में बाधा न पड़े, इसलिए दर्द को सहन करते हुए वह उसी तरह अचल बैठा रहा। वसुसेन के खून का स्पर्श होते ही परशुराम की नींद टूट गई। उन्हें यह समझते देर न लगी कि इतनी सहन शक्ति किसी ब्राह्मण युवक में हो ही नहीं सकती। परशुराम को बहुत क्रोध आया। उन्होंने वसुसेन से पूछताछ की। वसुसेन ने परशुराम को अपना वास्तविक परिचय दिया और उनसे क्षमा मांगी, पर परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने वसुसेन को श्राप दिया, तुमने झूठ बोलकर मुझसे शस्त्र विद्या सीखी है, इसलिए संकट के समय तुम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भूल जाओगे। परशुराम के शाप से निराश होकर वसुसेन घर लौट आया। एक दिन देवताओं के राजा इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके वसुसेन के पास आए। उन्होंने वसुसेन से उसके कवच और कुंडल की मांग की। वसुसेन महान दानवीर था। उसने इंद्र को पहचान लिया, फिर भी उसने जन्म से ही अपनी रक्षा करने वाले कवच और कुंडल इंद्र को दान में दे दिए। तभी से वह कर्ण के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यही वीर कर्ण अब दुर्योधन का परम मित्र बन गया था। कर्ण मृत्यु पर्यंत दुर्योधन के प्रति निष्ठावान रहा। इस तरह यह कहानी यहीं समाप्त होती है। इसमें हमने देखा कि कर्ण कितना शूरवीर और दानवीर था। बच्चों, कहानी यहीं समाप्त होती है। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।